नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है और नए संसद भवन का आज गृह प्रवेश भी है। सारे नेता, प्रधानमंत्री खुद वहां पे आए, राष्ट्रगान हुआ, झंडा तोलन हुआ। इसके बाद 33% जो महिला के रिजर्वेशन का बिल भी पास होने वाला है। इस मुद्दे पर इस बात मेरे साथ बात करने के लिए एनडीए के और आरएलजे के प्रबुद्ध प्रवक्ता चंदन जी हैं, इनसे बात करेंगे। चंदन जी, आज नया संसद भवन का गृह प्रवेश हुआ है, आप भी एनडीए के साथी हैं, कैसा आपको फील हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बहुत गर्व की अनुभूति है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था, अब सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, परिसीमन में बढ़ जाती है और वो व्यवस्था पुराने संसद भवन में नहीं हो पा रही थी और कई पार्टियों के नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर लोकसभा के अध्यक्ष से बराबर गुहार लगाते थे कि अब एक नए संसद भवन की ज़रूरत है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा होना था और इसमें आप समझ लीजिए कि 30,000 श्रमिक शामिल थे और रात दिन इसमें काम चला है। सेंट्रल विस्टा नया पार्लियामेंट हाउस, इसका लोकार्पण कुछ समय पहले हुआ था, जब देश की तमाम विपक्ष की पार्टियां अपना जो है कि स्वार्थ देखते हुए इसका विरोध कहीं ना कहीं की। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसे क्षेत्रीय पार्टी जो है, ये धरना पर बैठने का काम इन लोगों ने किया और उस लोकार्पण समारोह का इन्होंने बहिष्कार किया। अब उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा विधि विधान से उसमें सिंगल को भी जाकर लोकसभा अध्यक्ष के चेयर के बगल में स्थापित करते हैं। बहुत भव्य है और एक भारतीय होने के नाते हमको अपने नए संसद भवन पर गर्व है। हर लोग महिला की बात करते हैं, हर पार्टियां, और वही मणिपुर का जब वीडियो वायरल हुआ था तो बहुत बवाल महिला सुरक्षा को लेकर हुआ था। वही आज संसद भवन से 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हुआ है। वही आरजेडी इस पे बोलने से चुक रही है और जो पहले समर्थन में थी, यानी कि हम जदयू की बात करें, आज वो उस आरक्षण का विरोध कर रही है। और आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐतिहासिक फैसला है। बहुत सारी पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने के लिए महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे रही थी, लेकिन कहा जाता है कि विधाता ने कुछ सोच समझकर ही यह अवसर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए छोड़ रखा था। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों ये होना था और देश आज गर्व कर रहा है कि हमारे भारत की बेटियां, माताएं, बहनें अब उस संसद भवन में बहुत अधिकार के साथ बैठेंगी। 33% आरक्षण कोई साधारण बात नहीं है, ये युग परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि चंद्रयान 3 में भी वैज्ञानिक के तौर पे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई थी। आज हर एक चीज़ में महिलाएं आगे हैं, तो अब नीति निर्धारण में भी महिलाओं का एक विशेष स्थान होगा। हमको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जहाँ तक बात रही, देखिए, मणिपुर पर, तो जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि इसी बिहार में समस्तीपुर में एक महिला कांस्टेबल अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों के प्रताड़ना के वजह से फांसी को चूम लेती है, क्या उस पर नीतीश कुमार जी ने चुप्पी तोड़ी, कुछ कहा? इसी अररिया में खूंटे से पति को बांधा जाता है और पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। इसी वैशाली में दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको तालाब में फेंक दिया जाता है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव उसके घर गए? क्या नीतीश कुमार उसके घर गए? इनको बोलने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि महिला विरोधी मानसिकता से ये पीड़ित रहते हैं। तो बिहार में आज हमको आप बताइए कि कौन महिला है जो इम्पोर्टेंट पद पर बैठी है? क्या वो मुख्यमंत्री है? क्या वो डिप्टी सीएम है? क्या वो विधानसभा अध्यक्ष है? क्या वो विधान परिषद की चेयरमैन है? तो बिहार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है और जिस तरीके से वर्तमान में अभी बिहार में कानून व्यवस्था है कि 100 दिन में 100 अपराध, तो ये पूरे बिहार के 38 जिला में
जनता त्राहिमाम कर रही है और बहन बेटियों को घर से निकलना अब दूभर हो गया है, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। चलो जी, आपसे आखिरी सवाल। एक विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से एक बाइकॉट का ट्रेंड उनसे चला हुआ है, चाहे बात कर लें 14 पत्रकार रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को बैन करना, उसके बाद नए संसद भवन के जब शिलान्यास हो रहा था उसको बैन करना, राष्ट्रपति के आह्वान पर G20 के रात्रि भोज में कांग्रेस नेताओं के न जाना, चाहे 15 अगस्त के लाल किला के भाषण में भाग न लेना, चाहे जितने भी हमारे संसद में बिल पास होते हैं उसको बाइकआउट करके विपक्षी पार्टी से निकल देना, ये ट्रेंड आखिर किस लिए? देखिए, ये देश को विकसित होते हुए देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें हैं जो वो घमंडिया गठबंधन से हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय भारत इंगेज था डोकलाम में चाइना के साथ, उस समय राहुल गांधी चाइनीज़ डिप्लोमेट के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। आप इनकी मानसिकता को समझ लीजिए। जिस समय देश गौरवान्वित कर रहा था G20 के समिट में, उस समय राहुल गांधी ब्रिक्स देशों में बैठकर, यूरोप में बैठकर भारत की शिकायत कर रहे थे। तो ये तो लगातार इस तरीके का ये लोग क्रम करते रहते हैं और देश जानता है कि ये लोग कभी भी देश के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर रखा है। तो ये जितना भी विलाप कर लें, ये जितना विरोध कर लें, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वही गैंग है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये इस तरीके का स्लोगन चलाने वाले लोग हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफ़रत का मॉल लगाने वाले लोग हैं। ये कभी किसी सैनिक के घर पर नहीं जाते हैं जो देश के लिए शहीद हुआ है, ये वैसे कश्मीर में जाते हैं जहां आतंकी मरता है। और ये ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा साहेब कहने वाले लोग हैं। तो ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि ये देश द्रोहियों का एक समूह है, भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, जो विरासत की राजनीति कहीं ना कहीं बचाने के लिए आखिरी प्रयास कर रहा है। तो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में अभी बहुत देशभक्त हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे RLJV के प्रबुद्ध प्रवक्ता चंदन जी से। इन्होंने कहा कि इन लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है। इन्होंने ओसामा बिन लादेन को साहब कहने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि इन लोग नफरत के बाजार नहीं, नफरत के मॉल खोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि नया संसद भवन का आज गृह प्रवेश हुआ है, हम लोग गौरवान्वित हैं। हम लोग भारत को मोदी जी को देख को पीठ को थपथपाना चाहिए, पूरे भारत को। और आज भारत की सबसे बड़ा और सबसे खुशी वाला दिन है। जिस तरह से वहाँ सीट की कमी थी, इसको लेकर लगातार बहुत पहले से यह हो रहा था कि सीट में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जनसंख्या भारत की काफ़ी बढ़ गई है। इसको लेकर नए संसद भवन का आज गृह प्रवेश भी हुआ था। और सबसे पहला जो बिल पास हुआ है वो महिला के 33% आरक्षण को लेकर हुआ है। तो आप देख रहे हैं चौकस भारत में विकास पटना। धन्यवाद।